हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होगी जनाब डू दे मिस यू। क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप लोग ब्रेकअप और सेपरेशन में ही हों। ये जिस भी पर्सन को आप माइंड में रख के देखना चाहते हैं, अपने रेगुलर पार्टनर को देख माइंड में रख के देखना चाहते हैं, एक्स को, एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ को, एक्स लव को, एक्स क्रश को, रिसेंटली किसी ऐसे पर्सन को जिसको आपने अभी ब्रेकअप सिचुएशन में डाला है, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस कि आप किस पर्सन को माइंड में रख के ये रीडिंग देखेंगे। क्योंकि कल जब मैंने चैनल मैसेजेस किए तो बहुत ही सेंटिमेंटल हो गई सिचुएशन। बहुत सारे लोगों ने प्राइवेट मैसेजेस किए, बड़ा रोना धोना भी हुआ। तो मैं सिर्फ कंसोल ही कर सकती थी और कुछ नहीं कर सकती थी बहरहाल। तो जनाब उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि क्या वो आपको मिस करते हैं, क्योंकि चैनल मैसेजेस में तो वाकई ऐसा आ रहा था। तो देखते हैं जनाब कि ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। मैं तो सबके लिए ये रीडिंग ओपन रखना चाह रही हूँ। आपको लगे इंटरेस्टिंग टॉपिक तो आप ज़रूर देखिएगा, नहीं लगे तो देर आर सो मैनी अदर टॉपिक्स, आप वो भी देख सकते हैं। टाइमलेस होगी, जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, आपने सब अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना, ठीक है। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, बहुत सारे लोग जब मैं इस तरह के टॉपिक्स की रीडिंग करती हूँ तो वो प्राइवेट रीडिंग्स में भी ये पूछते हैं कि रीडिंग में ये आ रहा है, रीडिंग में वो आ रहा है। देखिए, किसी के भी रवैये को बदलने में टाइम लगता है। किसी की ईगो का मसला होता है, किसी के अंदर अभी वो अवेकनिंग नहीं हुई होती, लेकिन जो एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से एक चेंज एक्सपेक्टेड होता है वो टैरो कार्ड से पता चल जाता है। मे बी आज के कल के टैरो कार्ड्स में ये तमाम चीज़ें आई कि वो ये रिग्रेट में हैं, वो ये तमाम चीज़ें फील कर रहे हैं, लेकिन वो आपके सामने कन्फेस नहीं कर रहे। क्योंकि अगर वो कन्फेस कर लें, अगर वो आपको बोल दें तो शायद सारे मामलात ही ख़त्म हो जाएं। और फिर आप तो एक माइंड जोन में चल रहे हैं, आप एक मेंटल स्टेट में चल रहे हैं कि वो आकर मुझसे माफ़ी मांग ले तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको ख़ुद भी नहीं पता कि जब कोई आकर आपसे माफ़ी मांगेगा, चाहे वो आपका पर्सन हो या किसी ने आपको लाइफ में हार्ड टाइम दिया हो, आपका ख़ुद का क्या रिएक्शन होगा। और जिस सिचुएशन को लेकर इंसान हर्ट होता है और अपने दिल में उस ग्रज को या उस तकलीफ़ को लेकर चल रहा होता है और उसके रिस्पॉन्स को जब रिजॉल्व करना होता है ना, उसी वक्त पता चलता है कि आप एक पेन को लेते हुए ठीक हो गए, चेंज हो गए या बदल गए। तो ये उसी वक्त पता चलता है। अगर आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, कांटेक्ट नहीं कर रहे, तो इट इज़ कम्प्लीटली अप टू द पर्सन कि वो अब तक बदले भी हैं या नहीं बदले, ठीक है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले सबसे पहले एक कार्ड आ गया, एंजल ऑफ बैलेंस 48। क्या आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। मैजिशियन एंड द मिरर 53। 48 और 53 ईयर्स के एज के लोग कोई देख रहे हैं। ये नंबर कोई सिग्निफिकेंट है, किसी की गाड़ी का नंबर भी हो सकता है। ऑल टाइड अप। क्या आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। डोर टू रोमांस नंबर 33। कोई कच्ची उम्र के तो मामले हैं ही नहीं। सबसे पहली बात, आप अपनी यूथ एज वाले मैटर में हैं। कोई ऐसा पर्सन जो आपको अपनी यूथ एज में मिला हो, उसके साथ आपको डेकेड बाय डेकेड, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ उसके मामलात रहे हैं। 23, 33, 53 एंड 48। 333 यानी डेकेड बाय डेकेड। मैंने बहुत स्पॉन्टेनियस ये वर्ड कहा था, ये नंबर मैंने बहुत स्पॉन्टेनियस मेरे मुंह से ये नंबर निकला था, बट ये वर्ड निकला था डेकेड का, और यहाँ डेकेड्स नज़र आ रहे हैं। कुछ चीज़ें आपके अंदर चेंज हुई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने ये जिस भी इंसान को आप माइंड में रख के देख रहे हैं ना, वो आपको बहुत कुछ कंसिडर करता है। सबसे पहली बात, उसको लगता है कि आप उसका बिल्कुल एक एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन है। वो ज़िद्दी है तो आप भी ज़िद्दी हैं, वो मैनिपुलेटर है तो आप भी मैनिपुलेटर हैं, उसको बातें लपेटनी आती हैं तो आपको भी बातें लपेटनी आती हैं, वो अच्छा है तो आप भी अच्छे हैं। उसको कम्प्लीटली लगता है कि जैसे वो अपने आप को ही आप में देख रहा है।
जितना स्ट्रांग वो है उतने ही स्ट्रांग आप भी हैं। टक्कर का मुकाबला देना, इग्नोर वो कर रहा है तो आप भी इग्नोर कर देते हैं, वो ईजी है तो आप भी ईजी हैं, वो ओपन है तो आप भी ओपन हैं। बट सम हाउ कभी ना कभी कहीं ना कहीं आप उससे मेंटल स्टेट में या स्टेबिलिटी अगर मैं कहूँ तो ज़रा बेटर हैं। ये आपको एडमायर करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपकी लाइफ में हो सकता है कि ऐसे मोमेंट पर आपको इन्होंने छोड़ा हो या आपके साथ इनके मामलात कुछ ख़त्म या बंद से हो गए हों, जब इनको लगा हो कि मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता, या आप दोनों के दरमियान ऐसी सिचुएशन हो गई हो कि अगर इन्होंने कभी अपनी कोई ख्वाहिश का इजहार किया होता तो आप ना हाँ कहते ना ना कहते। कुछ टाइम कुछ मोमेंट्स आपके दरमियान, आप दोनों के दरमियान ऐसे ज़रूर हैं जो वो ख़ास तौर पे ज़रूर याद करते हैं। आप लोगों के दरमियान कोई 10 साल का अरसा एक ऐसा तो ज़रूर गुज़रा है जब सब कुछ बहुत ही अच्छा था, जब हर चीज़ बहुत ही लवी डवी, बहुत ही रोमांटिक, एरोटिक, इंटीमेसी से भरपूर, रोमांस करना, इश्क व माशूकी में सब कुछ खो जाना, सारी वो चीज़ें करना जो कि लवी डवी कपल्स करते हैं। लेकिन 23 से 33 तक का मटेरियल और एज ब्रैकेट ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ रहा। ये आपको मिले ऐसे वक्त पर होंगे जब आप बहुत ही अपनी लाइफ में स्टक थे। तो वो टाइम जो है, अगर ये कहूँ कि वो आपको मिस करते हैं तो डेफिनेटली करते तो हैं, लेकिन जैसे जैसे आप विद द पैसेज ऑफ टाइम आप लोग मेच्योर होते गए, एक वक्त ऐसा आया है कि अब आपके पर्सन को लगता है कि अब आप बहुत स्टेबल हो चुके हैं, अब आपके अंदर जो महरूमियाँ थी वो मुकम्मल हो चुकी हैं। अब अगर आपकी लाइफ में वापस आया गया या आपको अपनी ज़िंदगी में दोबारा बुलाया गया तो आप बहुत सारी कंडीशंस के साथ वापस आएंगे। आप बहुत बदल चुके हैं, आपका सोचने का अंदाज़, आपका बिहेव करने का अंदाज़ बहुत हद तक बदल गया है। तो ये कहना कि आपको मिस करते हैं, डेफिनेटली करते हैं। इनको एक बात की बहुत खुशी है कि अब आप किसी पर को डिपेंडेंट नहीं है, इवन इनके ऊपर भी को डिपेंडेंट नहीं है। शुरू शुरू में बहुत होंगे बिकॉज ऑल टाइड अप से ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे फेज में इनसे मिले होंगे। कुछ चीज़ें इन्होंने आपको कभी भी नहीं कही होंगी कि मुझे तुम में अपना अक्स नज़र आता है, तुम्हारे साथ मुझे सुकून मिलता है, मैं इमोशनली तुम पर डिपेंडेंट हूँ, मेरे बहुत से डिप्राइव्ड फैक्टर्स को या डिप्राइव्ड ट्रेड्स को तुम्हारी शख्सियत जो है वो पूरा करती है। उन्होंने कभी भी आपसे ये नहीं कहा होगा। लेकिन जिस वक्त ये जो डेकेड पीरियड आप दोनों के दरमियान गुजरा है, इस डेकेड पीरियड में आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत फुलफ़िल किया है। तो अगर कहीं इनसे आपका ख़ुद का भी जिक्र कभी होगा या ये कभी आपसे भी कोई ऐसी बात करेंगे और आप अब कभी इनसे पूछेंगे कि क्या तुमको मेरी याद आती है, तो ये आपको यकीनन इस डेकेड के बारे में ज़रूर बताएंगे कि वो जो टाइम था ना, वो जो मुलाकात थी, वो जो वक्त गुजरा था, वो जो तुमने बातें कही थी, वो मुझे बहुत याद आती हैं। और ये कुछ मैनिपुलेटर हैं। अगर आप इनसे डायरेक्टली भी पूछते होंगे कि क्या तुमको मेरी याद नहीं आती, तो ये एक ऐसा जुमला बोलते होंगे कि जैसे शायरी की ज़बान में कहा जाता है ना कि अरे पगली, याद तो उसे किया जाता है जिसे इंसान भूल जाए। तो भूलते तो सब हैं, ऐसा नहीं होता। जब एक वक्त आता है बहुत सारे मामलात में आप भी बहुत दफ़ा इनको भूल जाते होंगे, लेकिन इंसान को हमेशा ये वैलिडेशन और ये अश्योरेंस चाहिए होती है कि वो हर वक्त ये सुनता रहे कि कोई उसके लिए तड़प रहा है, ख़ास तौर पर जिसके साथ उसके लवी डवी मामलात होंगे। तो ये आपको अच्छा लगता होगा इनसे पूछना कि क्या तुम्हें मेरी याद आई, क्या तुमने मुझे मिस किया, क्या मेरी याद आती है, क्या मुझे कभी भी नहीं याद किया। तो इब्तिदा आप कर लेते होंगे सवाल की, इस वजह से इनकी विन विन सिचुएशन हो जाती होगी और फिर ये आपको एक ऐसा जवाब देते होंगे कि आप अपना सर दीवार में फोड़ने को कहते होंगे कि मैंने पूछा ही क्यों, अपनी 2 टके की मैंने इज्जत करवा ली। क्योंकि मैजिशियन एंड द मिरर से ऐसा लग रहा है कि आपका सवाल करना, आपका पूछना इनको तसल्ली दिला देता है कि इसने मुझसे तो पूछा है कि मैं बेकरार हूँ या नहीं हूँ, असल में ये ख़ुद बेकरार है, इस वजह से इसने खुद बेचैन है, इसलिए इसने पूछा। और ये चीज़ इनको विद द मैजिशियन एनर्जी इनको बड़ा चार्म दे देती है, बड़ा सुकून दे देती है। ठीक है, तो क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं? ऑफ कोर्स मिस करते हैं, लेकिन कवर करने में बात को इतना ज़्यादा स्मार्ट हैं ये, इतना इनको माइंड गेम्स चलाने आते हैं कि ये नहीं बोल पाते होंगे। इनको कुछ चीज़ें पास्ट की हॉन्ट भी करती हैं। इनको लगता है कि अगर ये आपको अप्रोच करें, अगर आपको कांटेक्ट में रखें, तो बहुत कुछ नॉर्मल होते होते ही आप इनको वो वाले दिन और वो वाला लम्हे याद दिलाना शुरू कर देंगे जब इन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया। और आप जो आज एक एंजल ऑफ बैलेंस की तरह हैं, जब आपकी चीज़ों में, आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ का एक तहम्मुल आ गया है, एक पेस आ गया है,
एक स्टेबिलिटी आ गई है, तो आप ये स्टेबिलिटी एक ज़ाहिबत सर्वाइवल और स्ट्रगलिंग फेस से गुजर कर आई है, तो आप वो ज़रूर इनको ताना बाना मारेंगे। तो ये आपको इस तरह से आपके साथ कांटेक्ट में रहते हैं कि सलाम दुआ तक ही रहे, इन डेप्थ घंटों बैठ के रोज़ाना बात ना ही हो तो बेहतर है, वरना फिर पिंडारा बॉक्स खुला तो बहुत सारी चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा। तो डोर टू रोमांस डेफिनेटली आप इनकी लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट हैं। अगर जब कभी भी अपनी ज़िंदगी में कुछ रोमांटिक और लवी डवी सोचते हैं तो ये सिर्फ आप ही के कॉन्टेक्स्ट में सोचते हैं। चाहे ये मैरिड हों, आपके साथ हों, आपके साथ ना हों, बातचीत में हो ना हो, लेकिन आप दोनों के दरमियान एक अच्छा वक्त ऐसा गुजरा है जो इतना खूबसूरत इनका किसी के साथ भी नहीं गुजरा, इनफैक्ट आपका भी नहीं गुजरा है। तो इसीलिए आपके लिए आपको ये रीडिंग पॉपअप हुई है, इसीलिए आप ये ख़ुद अपने आप से सवाल करना चाहते हैं, मुझसे सवाल करना चाहते हैं कि क्या उसको हमारी याद, क्या उसे मेरी याद आती है या नहीं आती, जिसकी वजह से ये मैं आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ। आपके पर्सन आपको मिस करते हैं या नहीं, उससे रेलेवेंट उनकी फीलिंग्स चेक करते हैं कि किस तरह की फीलिंग्स हैं। क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं? डू दे मिस यू? आपके पर्सन के हाथ पांव किसी और रिश्ते की वजह से बंधे हुए भी हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है जिसकी वजह से वो पाबंद हैं कि वो लिमिटेड ही याद करें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ये हमेशा आपको रिप्लाई करने में मात दे देते होंगे कि जैसे आपने अगर इनसे शिकवा किया कि तुमने मुझे इतने दिनों से मैसेज नहीं किया, तो ये आगे से बोल देते होंगे कि तो आपको करने में क्या मसला था, आपकी चुप हो जाती होगी और फिर आप कहते होंगे अच्छा कोई मसला नहीं था, हाँ मुझे पहले ही मैसेज कर लेना चाहिए था, मुझे पहले ही कांटेक्ट कर लेना चाहिए था। इस तरह की ना चितपट कर देने वाली बातें। ठीक है, डू दे मिस यू? कमिटमेंट, सोलमेट, नंबर 4, प्योर, द डिस्टॉर्टेड फेमिनिन। मैंने कहा था कि स्ट्रगलिंग और सर्वाइवल फेज से आज जो आप एंजल ऑफ बैलेंस बने हैं, उससे बहुत कुछ टूट फूट जो ना वो है। एक बात श्योर है इनको कि आप इनको बहुत टूटे हुए टाइम पे मिले थे, जब आप बहुत ज़्यादा टूटे हुए थे, और जो भी आप दोनों के दरमियान मामला रहा होगा, आपने अपनी टूट फूट इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ऑब्वियस की है कि जैसे मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मुझे नहीं अच्छा लगता कुछ और करना, मेरे माइंड में हर वक्त तुम चलते रहते हो, चलती रहती हो। आप अपने हिसाब से जो है वो जेंडर रेजोनेट कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ डिस्टॉर्टेड फेमिनिन है। एंड विद दिस मैजिशियन इन द मिरर आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि एक तो आप दोनों के दरमियान जो है ना एज मेच्योरिटी का भी ऐसा है कि हो सकता है आपको ऐसे ही लोग पसंद हों जो एज में 10 से 15 साल बड़े होते हैं, या आप खुद बहुत ज़्यादा मेच्योर हैं। इवन देन आपको एक यंगर पार्टनर अगर मिला तो वो आपसे बिहेवियर में बहुत ज़्यादा मेच्योर है। एक पॉइंट है जिसकी वजह से आप दोनों के दरमियान डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स रहते होंगे। आपकी आदत शायद नहीं होगी किसी और के सामने ये कन्फेस करने की, एडमिट करने की कि मेरे अंदर ये टूट फूट है, लेकिन आपने इनके सामने ज़रूर ये एडमिट किया है, जिसकी वजह से ये जानते हैं कि अगर ये कभी भी टूटेगी, या ये कभी भी रोएगी, या ये कभी भी तड़पेगी, या इसको कभी भी मसला होगा, तो ये मेरे साथ एसोसिएट होते हुए ही होगा। बट कमिटमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर मिरर है, यहाँ पर सोलमेट ट्विन फ्लेम वाली बात है, बिल्कुल एक जैसे, बिल्कुल एक जैसे। तो अगर ये कहें कि आपके पर्सन आपको मिस करते हैं, मुझे लग रहा है आप उनसे वे बेटर, आप उनसे ज़्यादा खुद आप इनको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। द गार्डनर, आपके पर्सन को किचन गार्डनिंग का शौक़ हो सकता है, या आपको किचन गार्डनिंग का शौक़ होगा। इस दौरान, इस अरसे में बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ नर्चर हुआ है, बहुत चीज़ें फ्लरिश हुई हैं, बहुत बदला है, यानी कि बंजर चीज़ें जो हैं वो भरपूर हो गई, और सोर्स जो है ना सोर्स बने हैं किसी तरीके से।
मे बी जब आप दोनों एक दूसरे से मिले थे तो आप दोनों कहीं ना कहीं किसी पास्ट के ट्रॉमा को लेकर चल रहे थे। आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट किया है। जब कमिटमेंट में आए हैं तो एक दूसरे की खाली खाली जगहों को बहुत पुर किया है। अबंडेंसी, खुशहाली, मैंने अभी ये वर्ड कहा था और ये वर्ड आ गया, ये कार्ड आ गया। लाइफ में इस वक्त सब कुछ सेटल्ड है। अगर एक नज़र डाली जाए कि क्या नहीं है ज़िंदगी में सब चीज़ें जो कि होनी चाहिए, तो वो सब कुछ है। बस वही आंधी फिल्म के गाने वाली बात, तेरे बिना ज़िंदगी में ज़िंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। तो ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, एवरीथिंग इज़ मोर देन परफेक्ट वाली बात। लेकिन किसी के ना होने की जो कमी है ना, और जो किसी एक के ना होने की वजह से जो खला है, वो वही है। ऑल टाइड अप एंड द डिस्टॉर्टेड फेमिनिन। आपके पर्सन अपनी जगह बहुत कुछ कर रहे हैं, अबंडेंट हैं। आप अपनी जगह बहुत कुछ कर रहे हैं, अबंडेंट हैं। बट शायद आप लोगों के एक माइंड में ये होता है कि अगर हम साथ होते तो हम ज़रा मुख्तलिफ होते, हम डिफरेंट होते, यू नो। तो नाउ लेट्स सी, डू दे मिस यू? आपकी ज़िंदगी के कुछ ऐसे मामलात हैं, वो मिजाज के हों, तलब के हों, डिज़ायर्स के हों, आप उसको किसी और इंसान के थ्रू फिक्स करवाना भी नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि यही मेरा पर्सन है और यही वो चीज़ें दूर करे और कंप्लीट करे। ये डिस्टॉर्टेड फेमिनिन का कार्ड जो है ना, वो बहुत हैवी कार्ड है। आपकी कुछ ज़िंदगी के कुछ ऐसे दुख, कोई ऐसी एम्प्टी बॉक्सेस आपके, आप किसी से भी फिल नहीं करवाना चाहते। आप चाहते हैं कि यही फिल करे। आप खुद बहुत ज़्यादा मिस करते हैं अपने पर्सन को। डू दे मिस यू? 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, किंग ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 5 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड 8 ऑफ कप्स। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और क्यों आपके सामने इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते? बिकॉज़ अब बहुत दफ़ा आप लोगों ने एक दूसरे को फ्रेंड जोन करके भी चेक कर लिया। आप दोनों एक तो फ्रेंड जोन नहीं हो पाते। वो जो रस्मी हाय हेलो, क्या हुआ तुम्हारे घर में, क्या चल रहा है, सब खैरियत है, ये वाली चीज़ें आपको नहीं पचती, आपको ये वाली चीज़ें नहीं समझ आती। ये आपके सामने बहुत कोल्ड और बहुत रैशनलिस्ट बनकर बिहेव करते हैं, जैसे लॉजिक है ये, प्रैक्टिकल होकर सोचो। और ये मोहब्बत कुछ नहीं होती, ज़िंदगी में ज़िम्मेदारियाँ अलग हैं, अब वो रोमांस का टाइम ख़त्म हुआ, अब ये तमाम, मतलब इनको आपके सामने बिहेव ऐसा ही करना है। और शायद उन्होंने ये सब कुछ कहा भी हो, बट ये अपनी ही कही हुई बातों को ना सर पकड़ के बैठे हुए होते हैं कि मैंने ऐसा क्यों कह दिया, मैंने क्यों नहीं अलाउ किया कि वो मेरे साथ फ्रेंड जोन ही बनकर रहे, क्यों मैंने उसकी हाँ में हाँ मिला ली। अगर उसने मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि फ्रेंड्स बन के रहने की कोई लॉजिक नहीं होती, बनना है रहना है तो पार्टनर्स की तरह ही रहो, ये फ्रेंड्स वगैरह कुछ नहीं होते। मे बी आप दोनों के दरमियान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग किसी फ्रेंड की वजह से ही हुई हो, लेकिन आपके पर्सन को लगता है कि ये आपको जब मिस करते हैं तो ये उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि अब आप उस कॉन्फ्लिक्ट के मैटर को इनकी तरफ छोड़ के आगे बढ़ गए हैं। आपने वॉक अवे कर लिया है, आप इनकी तरफ नहीं देख रहे। आप बहुत खूबसूरती से अपने वो निशान भी मिटा गए हैं जिनसे ये आपको ढूंढ के कहीं किसी दिन आप तक अप्रोच कर लें। इनका बहुत दफ़ा दिल करता है आपसे बहुत ओपन होकर बात करने का, क्योंकि कुछ बातें इनको बहुत तकलीफ़ देती हैं। इनका कोल्ड एटीट्यूड, अब इनको खुद एहसास होता है कि इन्होंने आपके साथ एक अच्छा रवैया नहीं रखा और ये चाहते हैं कि आपके सामने ये ओपन अप हो। लेकिन अब जब ये आपको सेटल्ड देखते हैं, खुश देखते हैं, लाइफ को एंजॉय करता हुआ देखते हैं, अबंडेंट देखते हैं,
स्ट्रेंथ में देखते हैं, बैलेंस देखते हैं, तो इनकी हिम्मत नहीं पड़ती। और ये इनके बिहेवियर की एक जीत है कि अगर इनके ऊपर एक लेबल लगा हुआ है कि ये तो बहुत ही कोल्ड है, इनको किसी का एहसास नहीं है। इन्होंने ये स्टेटमेंट अपने बारे में बहुत सारे लोगों से सुनी होगी, तो ये अपने इस लेबल के भरम में ही बैठे हुए हैं कि अच्छा है अगर ये भी मेरे मुतल्लिक ऐसी सुने, क्योंकि अगर मैं इसके पीछे भागा तो मैं इसको जीतने ना दूँ। तो हो सकता है इनको आपकी जब याद भी आती है तो जो मैनिपुलेटर वाली बात मैंने कही थी वही चीज़ ये कंटिन्यू करते होंगे कि आपके सामने मानते नहीं होंगे, जबकि आपकी बहुत सारी बातें हैं जो इनको विद द 5 ऑफ सोर्ड्स तकलीफ़ देती हैं। आपकी कुछ वॉइस नोट्स ऐसे होंगे, आपकी कोई कुछ कॉल्स ऐसी होंगी जो कि जब कभी भी उसको याद करते हैं तो इनका दिमाग घूमने लगता है। इनको पछतावे वाली जो है ना तकलीफ़ होती है कि मैंने इस हद तक उसको तंग किया, इस हद तक वो मेरी वजह से अजियत में रही या रहा, और अब मैं अगर उससे माफ़ी भी मांगना चाहूँ, उसको कांटेक्ट में भी लाना चाहूँ, उससे बात भी करना चाहूँ, तो अब वो वहाँ पर है नहीं जहाँ पर मैंने उसको छोड़ा था। तो आपके पर्सन आपको डेफिनेटली याद करते हैं। अगर मैं कहूँ कि हर वक्त याद करते हैं तो ये एक थोड़ी सी ब्रैगिंग वाली बात हो जाएगी, लेकिन ये ज़रूर है कि जब कभी भी टाइम मिलता है तो याद ज़रूर करते हैं, चाहे ये एक्स हो या ऑनगोइंग पार्टनर हो। आप दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स हैं एक दूसरे के। तो आपने अपने बारे में बहुत कुछ हकीकत खोलकर इनको बताया हुआ है, इन्होंने बहुत कुछ अभी भी हाइड किया हुआ है आपके सामने। बहुत बोल्ड और बहुत स्ट्रॉन्ग इन्होंने अपने आप को पोर्ट्रे किया है, लेकिन कुछ लम्हे, कुछ वक्त, कुछ मौके ऐसे हैं जहां आप दोनों एक दूसरे के सामने बिल्कुल ओपन हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जब एक दूसरे के सामने सब कुछ खुल जाता है ना, तो फिर इंसान ये कहता है कि किसी और के सामने रोया पीटा गया होता तो बात समझ में भी आती। तुम्हारे सामने सब कुछ खोल के रखा था, तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताया था, तुम्हें अंदाज़ा होना चाहिए था कि तुम मेरी लाइफ में कितने इम्पॉर्टेंट हो या कितनी इम्पॉर्टेंट हो। तो उस नज़रिए से जब आपने एक इंसान को इतने ऊंचे मकाम पर बैठा दिया है और वो फिर उस मकाम को मेंटेन नहीं कर पा रहा, तो फिर आपका वॉक अवे करना बनता है। और जब आपने वॉक अवे कर लिया तो वो पीड़ जो है ना, वो तकलीफ़ इनको बार बार खलती है कि अगर वो ओपन अप हुई थी या अगर उसने कोई दिल की बात कही थी तो मुझसे ही तो कही थी, मुझे समझना चाहिए था। और वो बातें इनको बहुत तकलीफ़ देती हैं। आप लोग ऑनगोइंग पार्टनर्स हों, एक्स हों, स्पाउस हों, एक दूसरे के नहीं साथ ज़िंदगी गुजरी हो, जो भी मामलात हुए हों, इंसान किसी के साथ एक हफ़्ता भी इंसान की ज़िंदगी में जितने लोग आते हैं वो उनको कभी भी नहीं भूलता। को जाके ऐसा रिश्ता किसी के साथ निभा हो तो ये कहना कि वो आपको मिस करते हैं, डेफिनेटली डेफिनेटली। और यहाँ जो डेकेड्स वाली बात है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। देर आर डेकेड्स इन योर रिलेशनशिप। आप लोगों ने डेकेड्स गुजारे हैं, 10 साल, 20 साल, 30 साल। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने नहीं गुजारे। मैं बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ एटलीस्ट 20 साल से तो कम नहीं हुआ, 30 साल भी हो सकते हैं, ठीक है। और बाकी की जो 50s और 40s का आ रहा है वो हो सकता है वो एज हो आप लोगों की, बट एटलीस्ट 2 to 3 डेकेड्स तो आप लोगों के दरमियान हैं, ठीक है। इंसान अक्सर ये सोचता है कि इतने साल में फिर कैसे कोई जो है ना बेकदरी दिखा सकता है। अरे जनाब, लोग तो कैसे कैसे बेकदरी दिखा देते हैं, फिर ये तो फिर भी एक रिश्ता था या है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आपको कुछ और पूछना हो, आपको कोई गाइडेंस चाहिए हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।